हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे गाइस। और जो आपकी एसआईसी यूडीसी के लिए प्रिपरेशन आपकी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। गाइस देखो, आज जो हमारा मॉक नंबर 3 है, इससे पहले मैंने प्रीवियस ईयर के 2 पेपर कराए थे। अब जो हमारे मॉक होंगे वो आपके इंपॉर्टेंट होंगे। आपके जो ईएसआईसी यूडीसी के लिए क्या आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉक होगा। इसमें मैं हर प्रकार के क्वेश्चंस लूंगा गाइस, ठीक है, विद सॉल्यूशन गाइस, ठीक है। विद आपको सॉल्यूशन मिलेंगे इसके अंदर। तीसरा मॉक है आपको डेली सुबह। देखो, डेली आपको मॉर्निंग में आपको 11 बजे आपको एक क्लास मिलती है गाइस, ठीक है। डेली आपको क्या बड़ी, ठीक है। अभी 1 से 2 दिन छोड़ के आपको मिल रही है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपके नजदीक आएगा पेपर, आपको डेली 11 बजे आपको सुबह मॉर्निंग में आपको एक क्लास मिलेगी गाइस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, इसमें हमारा पहले जो 5 क्वेश्चन है ना, हमारे पास क्या है, ये आपके एक पजल है जो आपके किस पे बेस्ड है, मंथ बेस्ड पजल है गाइस, ठीक है। ये आपका हिंदी में है, ठीक है। कोशिश करना, एक बार वीडियो को पॉज करना, खुद ट्राई करना, नहीं बनता तो देन मेरा सॉल्यूशन देखना। आई होप आपने ट्राई किया होगा, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ गाइस, ठीक है। चलिए, अब देखो इसने क्या बोला, हमारे पास 8 पर्सन है, was born in a different months starting from मार्च टू अक्टूबर। मतलब 8 मंथ से मेरे पास कहाँ से स्टार्ट है, मेरा मार्च से। तो मार्च, ठीक है। उसके बाद अप्रैल, उसके बाद मई, जून, देन जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, और लास्ट मेरे क्या आ जाएगा यहाँ पे, अक्टूबर, ठीक है। ये मेरे पास आ गए। अब देखो, मेरे पास 8 पर्सन है, ठीक है गाइस। अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसी इंफॉर्मेशन पकड़नी है जो मेरी क्या हो, डेफिनेट हो गाइस, ठीक है। वी स्टार्ट विद द डेफिनेट इंफॉर्मेशन, ठीक है, देन चेक अ पॉसिबिलिटीज इंफॉर्मेशन, ठीक है। देखो, अब देखो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है गाइस, ठीक है। यहां से उसने बोला कि ओनली 3 पर्सन वाज बॉर्न बिटवीन एस एंड पी। मतलब एस और पी के बीच में 3 पर्सन है मेरे, 1, 2, 3 और पी। अब पॉसिबल है कि पी मेरा ऊपर भी आ सकता है या मेरा नीचे भी आ सकता है, ठीक है, एस के, ठीक है जी। आगे बोला है हु। अभी हु आया आपका है पी के लिए, हु वॉज बॉर्न, who was born in a month which is have odd number of days but not in October। अब मैं आपको बता दूं, दिन 31 दिन होते हैं आपके मार्च में, 30 होते हैं आपके अप्रैल में, देन 31 होते हैं मई में, 30 होते हैं आपके जून में, देन 31 होते हैं जुलाई में, अगस्त में भी 31, सितंबर में 30 और देन अक्टूबर में 31, ठीक है। अब उसने बोला है कि जो आपका पी है ना, ही वॉज बॉर्न इन अ मंथ ऑफ ऑड नंबर ऑफ डेज। मतलब 31 दिन वाले आपके मंथ में कहीं आपको कौन आएगा, पी आएगा, बट नॉट इन अ मंथ ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर मंथ में मेरा पी कंफर्म है कि नहीं आएगा। अब देखो, पॉसिबल है कि पी मेरा 31 वाला अगस्त में भी आ सकता है, जुलाई में भी आ सकता है, मई में और मार्च में, ठीक है जी। आगे बोला है कि मोर देन 3 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन आर एंड टी। आर और टी के बीच में क्या होंगे, मेरे कम से कम 4 होंगे, 5 भी पॉसिबल है, ठीक है। किसके बीच में, आर और टी के बीच में, ठीक है। कम से कम मतलब मोर देन 3 का मतलब है कम से कम 4 पर्सन तो आएंगे, ठीक है। आगे बोला है हु आया आपका टी के लिए, हु वाज बॉर्न इन अ मंथ विच हैव इवन नंबर ऑफ डेज। मतलब टी जो है ना आपका, वो इवन नंबर ऑफ डेज आएगा। मतलब 30 दिन वाले आपके दिन में कहीं आपका कौन आएगा, टी आएगा, ठीक है जी। टी इज ओल्डर देन एस। मतलब टी आपका बड़ा होगा किससे, एस से। तो मुझे पता चल गया टी कहीं पहले आएगा एस से। क्यू वॉज बॉर्न इन अ मंथ विच इज 30 डेज। मतलब क्यू आएगा आपका 30 दिन वाले महीने में कहीं, ठीक है। ओके जी। आगे बोला है कि 2 पर्सन वॉज बिटवीन यू एंड क्यू। यू और क्यू के बीच में मेरे 2 पर्सन है। अब पॉसिबल है कि मेरा क्यू ऊपर भी आ सकता है और मेरा नीचे भी आ सकता है, ठीक है जी। ये लिख लिया मैंने। आगे बोला है लास्ट इंफॉर्मेशन है, यू इज यंगर देन डब्ल्यू। डब्ल्यू से छोटा है मेरा कौन, यू है, बट हु वाज बॉर्न आफ्टर वी, ठीक है। मतलब क्या है कि जो आपका है ना हु किसका है, डब्ल्यू के लिए। डब्ल्यू जो वी के बाद कहीं पैदा होगा मेरा कौन, डब्ल्यू, ठीक है जी। ये मेरी सारी इंफॉर्मेशन हो गई। अब मैं चेक करूंगा गाइस, मैं क्या कर सकता हूँ, इससे चेक कर सकता हूँ गाइस, ठीक है। पी मेरे 31 दिन में आएगा। अगर सपोज मैं पी को मार्च मंथ में लेता हूँ, है ना, तो 1, 2, 3 एस मेरा पॉसिबल है ना, ठीक है जी। ओके, अब देखो आगे।
अब मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों केस बताता हूँ आपको, 2 से 3 केस बनेंगे ना। ठीक है जी, एक बार मैं पी क्या करता हूँ, 31 मई को ले लेता हूँ, मतलब मई में आता है। 1 2 3 मेरा पॉसिबल है, एस यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है जी, चलिए मैं क्या कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको एक एक इन्फॉर्मेशन बताऊंगा गाइस। देखो गाइस, हमारे पास 25 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स होंगे गाइस, ठीक है, यूडीसी के लिए। तो आपको क्वेश्चन गलत नहीं करना है, आपके सीधे 2 नंबर जाएंगे और 4 गलत होते हैं मेरे, 1 नंबर वहां से माइनस हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो मैं आपको सारे केस बताऊंगा गाइस, ठीक है। चलिए, अब मेरा क्या है कि एक बार मेरा पी क्या आ जाएगा, अगर सपोज मैं पी को यहाँ पे लेता हूँ, कौन से, जुलाई मंथ में, तो मेरा नीचे पॉसिबल है कि नहीं ना, तो 1 2 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, एस आ जाएगा। बट अगर आप देखो ना ये कि टी मेरा बड़ा होगा एस से, तो ये वाला कंडीशन क्या हो जाएगी मेरी पी की, यहीं पे कैंसिल हो जाएगी, इसको मैं चेक करने की जरूरत नहीं है गाइस, क्योंकि टी मेरा पहला पैदा होगा, तो यहाँ पे एस पहला हो रहा है सबसे, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। चलिए, अब मेरा एक बार अगस्त मंथ में हो जाएगा मेरा पी, 1 2 3 ये क्या हो जाएगा मेरा एस, और उसने पहले मना कर दिया था कि आपका अक्टूबर मंथ में तो होगा ही नहीं गाइस, है ना। चलिए, इसको यहाँ से हटा देते हैं। चलिए, अब देखो ये मेरा हो चुका है, इसको यहाँ से हटा दूं मैं, ये भी हो गया, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ गाइस। ठीक है जी, अब देखो कि टी मेरा एस से बड़ा है, तो इसमें टी क्या होगा, मेरा एस से बड़ा होगा, ये 30 दिन वाले मंथ में आएगा ना गाइस, है ना। बट इसमें क्या है कि मेरा थर्ड केस में टी मेरा 31 दिन वाले में आ रहा है, तो मतलब ये मेरा थर्ड केस क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ मैं, है ना। चलिए, ये भी मेरा कैंसिल हो गया। चलिए, ओके, अब मेरे बचे 2 केस, ठीक है गाइस। अब देखो कि देखो टी मेरा क्या आएगा, 30 दिन में आएगा कोई मंथ में, तो इससे पहले 30 पॉसिबल है, यहाँ भी पॉसिबल है टी, और टी मेरा इस मंथ में यहाँ भी पॉसिबल है। अब सेकंड केस में मेरा टी जून मंथ में पॉसिबल है और मेरा अप्रैल मंथ में पॉसिबल है, ठीक है जी, मेरे दोनों केस बन रहे हैं। बट अगर आप देखो, अगर आप फर्स्ट केस में आपको टी को यहाँ पे लेते हो, तो आर और टी के बीच में कम से कम 4% आने चाहिए, 1 2 3 4, 4% तो आ रहे, बट आर की जगह पॉसिबल नहीं है। तो मुझे पता चल गया फर्स्ट केस में जून मंथ में तो मेरा कंफर्म हो गया कि टी नहीं आएगा, टी मेरा अप्रैल मंथ में आएगा। ठीक है जी, सेम अगर सेकंड केस चेक करते हो आप, अगर टी आप क्या करते हो यहाँ पे लेते हो, तो वही 1 2 3 4 तो परसेंट आ जाएंगे, बट आर की जगह पॉसिबल, ऊपर तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से मेरे कैंसिल हो गया, टी कंफर्म हो गया मेरा, अप्रैल मंथ में आएगा गाइस, ठीक है। चलिए, इसको यहाँ से हटा देते ना, ये हो गया हमारा। अब देखो ये हो गया हमारा, चलिए, अब देखो टी मेरा एस से बड़ा हो गया, तो ये भी हो गया मेरा, इसको भी हटा देते हैं हम। अब देखो आपके पास इंफॉर्मेशन आई है कि कम से कम 4% होने चाहिए आर और टी के बीच में, तो देखो 1 2 3 4, या तो आर मेरा यहाँ पे आएगा या मेरा आर यहाँ पे आएगा, पॉसिबल है ना। सेम सेकंड केस में 1 2 3 4, यहाँ तो पॉसिबल नहीं है ना आर की जगह, तो आर सेकंड केस में कंफर्म हो गया मेरा, अक्टूबर मंथ में आएगा। अब इसमें क्या है, मेरा आर सितंबर मंथ में पॉसिबल है और अक्टूबर मंथ में मेरा पॉसिबल है। ठीक है जी, अब देखो आप ये अभी, अब देखो ये वाली क्यों मेरा 30 तारीख को आएगा, मतलब 30 दिन वाले में आएगा, किसी में 30 दिन में आएगा ना, किसी 30 दिन में होगा। तो अब देखो फर्स्ट केस ये वाला, अगर आप क्यू को यहाँ पे लेते हो सपोज, है ना, तो क्यू और यू के बीच में कितने आपके 2%, तो 1 2 यू पॉसिबल है। अगर आप क्यू को यहाँ पे लेते हो तो 1 2 पॉसिबल। अब मुझे पता चल गया क्यू की जगह कंफर्म होगी कि या तो जून मंथ में आएगा या मेरा यू आएगा, यहाँ पे 1 2% होगा, तो क्यू और यू में से 1% आएगा, और आर की जगह मेरी कंफर्म हो गई यहाँ पे गाइस, ठीक है। अब सेकंड केस देखो, अगर आप क्या करते हो, क्यू को यहाँ पे लेते हो, है ना, तो 1 2 यहाँ पे यू पॉसिबल नहीं है, तो 1 2 यू मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ पे आ गया गाइस, ठीक है। चलिए, बट अगर आप देखो ये वाली कि W मेरा U से बड़ा होना चाहिए, है ना, तो W U से बड़ा नहीं गया, तो सबसे पहले U पैदा हो रहा है, तो ये सेकंड केस भी मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सेकंड केस को भी मैं कैंसिल कर देता हूँ गाइस, ठीक है। सेकंड केस भी क्या हो गया मेरा, यहाँ से कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारा। चलिए, अब देखो ये हो गया, अब मेरा यहाँ पे पॉसिबल है कि मेरा क्यू की जगह कंफर्म है कि या तो 30 दिन वाले में होगा। अब पॉसिबल है कि सितंबर मंथ में हो सकता है कि जून मंथ में भी हो सकता है, ठीक है जी। अब देखो ये बची एक, W मेरा U से बड़ा होगा, तो अगर आप U को यहाँ पे लेते हो तो W पॉसिबल है। बट अगर आप ये देखो ना ये वाली कि V के बाद W आएगा, तो मुझे पता चल गया कि V मेरा यहाँ पे होगा, है ना,
और W मेरा यहाँ पे होगा। जब W यहाँ पे होगा तो ये किसकी जगह होगी, मेरी U की जगह, है ना। और ये किसकी जगह हो जाएगी, मेरी Q की जगह हो जाएगी। यहाँ से U कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से मेरा क्या हो गया, पजल एकदम कंप्लीट हो गया गाइस। तो आपको मैं यही बोलता हूँ, आप ऐसी इंफॉर्मेशन पकड़ो जो मेरी डेफिनेट है, उसके बाद आप क्या करो, जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज वाली इंफॉर्मेशन है उसको चेक करते रहो गाइस, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे बेस्ड आपके 5 क्वेश्चन है जो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे गाइस, ठीक है। चलिए अब देखो, अब मेरे जो 5 क्वेश्चन आए ना वो आए मेरे कोडिंग पे। अब इसमें क्या बता दूं मैं आपको कि कोडिंग कैसे, कि ये आपको 4 सेंटेंस दिए जाते हैं इन क्वेश्चंस में, और जैसे ये 4 सेंटेंस में, अगर जैसे 4 सेंटेंस दे दिए और 4 में इसमें वर्ड दे दिए और इनके कोड ये है आपके। अब कंफर्म नहीं है कि जैसे ये लिखा है ना, मैसेज फॉर न्यू कस्टमर, तो मैसेज का ये होगा, डीवाई किसका होगा, 4 का, एमएक्स होगा आपका न्यू का, नहीं। इसमें क्या आपको चेक करना है कि कौन से वर्ड कॉमन है गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं मैसेज लेता हूँ, मैसेज आपका फर्स्ट सेंटेंस में है, उसके बाद आपका क्या है, सेकंड सेंटेंस में भी आपका मैसेज है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैसेज, ठीक है। अब देखो मैसेज का कोड क्या होगा। अब पॉसिबल है कि थर्ड में नहीं है और फोर्थ में, देखो ईबी पॉसिबल नहीं है, डीवाई पॉसिबल है, एमएक्स नहीं है इसमें, और सी जेड भी नहीं है। तो मुझे पता चल गया कि डीवाई किसका कोड होगा, ये होगा मेरा मैसेज का, तो यहाँ पे लिख दूं मैं डीवाई, ठीक है जी। अब देखो आगे, अब अगर आप देखो फोर, फोर कॉमन है क्या, कहीं नहीं है। आप देखो न्यू, न्यू क्या मेरा फर्स्ट सेंटेंस में भी है, आपका लास्ट सेंटेंस में भी मेरा क्या है, न्यू पॉसिबल है। तो ईबी क्या होगा, ईबी हो सकता है, डीवाई तो हो गया, एमएक्स नहीं है, सीजे, तो ईबी किसका कोड होगा आपका, वो होगा न्यू का कोड, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू लिख दो, और न्यू का कोड क्या होगा मेरा, वो होगा ईबी, ठीक है जी। अब आगे देखो कस्टमर्स, कस्टमर मेरा क्या है, फर्स्ट सेंटेंस में भी है, सेकंड में क्या नहीं, बट अगर आप देखो थर्ड सेंटेंस में, थर्ड में मेरा क्या है, कस्टमर मिल रहा है, तो कस्टमर का कोड अब मैं देखता हूँ यहाँ पे, डीवाई एमएक्स हो सकता है, और सी जेड यहाँ पे पॉसिबल नहीं थर्ड में, तो जो एमएक्स किसका होगा मेरा, वो हो जाएगा मेरा किसका, कस्टमर का, यहाँ पे लिख दूँ मैं कस्टमर, तो कस्टमर्स का कोड क्या होगा मेरा, एमएक्स हो जाएगा, ठीक है। और इसमें देखो आपका ये लास्ट बचा सी जेड, तो सी जेड किसके लिए हो जाएगा आपका, 4 के लिए, तो 4 का कोड क्या हो गया मेरा, वो हो गया सी जेड, ठीक है जी। अब मैं चेक करता हूं आगे। अब देखो सेंड इसमें मिल रहा है नहीं, रिगार्डिंग आपका नहीं मिल रहा, बट आप देखो सेल, सेल आपका सेकंड सेंटेंस में भी है, आपका थर्ड सेंटेंस में भी है, तो यहाँ पे लिख दो सेल, है ना। अब सेल का कोड क्या है, देखो आपका एस यू नहीं है, जी ए पॉसिबल है, एन ई नहीं है, डिवाइड हो गया, तो जी ए किसका कोड हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका सेल का, ठीक है। अब देखो आप, ये हो गया रिगार्डिंग नहीं है। अब देखो आप देखो, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, अट्रैक्ट, है ना, अट्रैक्ट, अट्रैक्ट आपका थर्ड सेंटेंस में भी है, आपका फोर्थ सेंटेंस में भी है, तो यहाँ पे लिख दो आप अट्रैक्ट, है ना। और अट्रैक्ट का कोड क्या हो सकता है मेरा, देखो पीई, पीई आपका थर्ड में भी है और आपका फोर्थ में भी है, तो पीई कोड किसका हो गया मेरा, अट्रैक्ट का। और इसमें बचा आपका लास्ट मोर, तो मोर का कोड हो जाएगा एल यू, तो यहाँ पे लिख दो मोर, मोर का कोड हो गया आपका एल यू। अब बचे आपके दो दो, देखो सेकंड में आपका सेंड, सेंड भी बचा और आपका रिगार्डिंग भी बचा, तो यहाँ पे लिख दो सेंड और रिगार्डिंग। तो रिगार्डिंग का और सेंड का कोड क्या होगा, आप हम बता नहीं सकते, इसका क्या आइदर एन आई भी हो सकता है और डी वाई भी हो सकता है। और फोर्थ सेंटेंस में आपका पीपल भी मिल रहा है और हेयर भी मिल रहा है, तो पीपल और हेयर का कोड क्या है आपका, आइदर आइदर टी के भी हो सकता है और एफ एच भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां से मेरे कोड आपको पता चल गया। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखो पहला कोड क्या है, व्हाट इज द कोड फॉर द सेल, पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, सेल का कोड बताओ, तो सेल का कोड क्या है आप देख लोगे यहाँ पे, तो जी ए, तो जी ए मुझे मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में गाइस, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आया, व्हाट इज द कोड फॉर द रिगार्डिंग, तो रिगार्डिंग का मैंने आपको बताया था, रिगार्डिंग का पॉसिबल है क्या, या तो एन ई भी हो सकता है और डी वाई भी हो सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे, अच्छा ये रुको रुको, ये रुको रुको, डी वाई नहीं है ये हमारा, रुको रुको, इसको यहाँ से हटा देते हैं हम, डी वाई तो हमारा मैसेज का था ना गाइस, तो ये किसका कोड है, ये होगा मेरा एस यू का, ठीक है, एस यू, या तो एस यू होगा या एन आई होगा, ठीक है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, आइदर SU या NI। चलिए इसमें बाकी क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। अब देखो हमारा आया 10th क्वेश्चन। अब देखो यहाँ से आपको देखो 4 क्वेश्चन उस पर आए, 5 वो आए, 9 क्वेश्चन, 9 नंबर आ गए, मतलब 9 दूनी 18 का नंबर मेरे यहाँ से आ चुके हैं। अब मेरे 10th क्वेश्चन आया है ब्लड रिलेशन का गाइस। अब इसमें क्या बोला उसने, ए इज द ब्रदर ऑफ ई, मतलब ए है ना आपका, वो किसका भाई है, वो है ई का भाई, ठीक है जी। बी इज द डॉटर ऑफ ई, मतलब ई की बेटी कौन है, वो है मेरी बी, ठीक है जी। सी इज द मदर इन लॉ ऑफ बी। अब देखो इसकी बेटी है, मतलब ये कंफर्म हो गया कि सी क्या होगा, मदर इन लॉ किसकी, बी की। सॉरी रुकिए रुकिए, इसको यहां से हटा देते हैं। अब देखो उसने बोला सी क्या है, मदर इन लॉ किसकी, बी की, तो बी का कोई हस्बैंड होगा तभी तो उसकी मदर इन लॉ कैसे होगी, तो इसकी मदर कौन हो जाएगी, सी हो जाएगी, ठीक है। अब सी आपकी मदर इन लॉ होगी। सी इज द मैरिड टू डी, सी की जो शादी किससे हुई है, डी की, तो जब सी आपकी मदर इन लॉ है तो डी क्या हो जाएगा आपका हस्बैंड किसका, सी का। एफ इज द ओनली सन ऑफ डी, डी का ओनली सन है कौन, आपका एफ है, तो ये हो जाएगा मेरा एफ, ठीक है। यहां से मुझे सब कुछ मिल गया, बट ई का जेंडर मुझे नहीं मिल पाया। तो उसने बोला कि हाउ ई इज रिलेटेड टू एफ, एफ से रिलेटेड रिलेशन बताया ना आपका किसका, एफ से बताना है आपका ई का रिलेशन बताना है। तो आपको ई यहाँ पे देखो आपको मिल रहा है क्या, ई का रिलेशन। अब ई क्या है मेरा, फादर इन लॉ भी हो सकता है, मदर इन लॉ भी हो सकता है, तो मैं आंसर क्या करूंगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन गाइस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं गाइस। अब देखो यहाँ से मेरे 10 क्वेश्चन हो गए गाइस। अब मेरा आया इक्वलिटी। इनइक्वलिटी में क्या होता है, मैं आपको बोला बताया है, आप देखो ग्रेटर देन, आइदर ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, किसी भी ध्यान मत दिए, बस एक चीज ध्यान रखिए कि मुझे क्या करना है, हमेशा खुले से मुझे बंद की तरफ जाना है, ये पहला स्टेप ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या ध्यान रखना है आपको, आपको आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू में से, और ग्रेटर देन में हमेशा प्रायोरिटी किसको देनी है, आपको हमेशा ग्रेटर देन वाले को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। चलिए ये आपको 2 स्टेप ध्यान रखने का, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है आपको जी से मुझे कहाँ जाना है, मुझे पी की तरफ जाना है, ठीक है जी। अब देखो यहां से आप जी से आप ए जा सकते हो क्या, नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या मेरा रास्ता बंद हो गया गाइस, ठीक है। तो मेरा पहला आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, कैंसिल। दूसरा बोल रहा है मुझे जी से मुझे कहाँ जाना है, एन की तरफ। अब आप जी से ए ही नहीं जा सकते, तो आप कहीं और जा सकते हो क्या, पॉसिबल है क्या, नहीं ना। तो ये भी मेरे क्या हो जाएगा, ऐसे कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या होगा, नाइदर फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन इज फॉलो गाइस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको स्टेटमेंट दे रखा है। पहला उसने बोला है एल से मुझे कहाँ जाना है, एम की तरफ। देखो आप एल से पी जा सकते हो क्या, नहीं जा सकते, क्यों यहाँ पे रास्ता बंद हो गया, तो मुझे पहला क्या हो जाएगा, मेरा कैंसिल हो जाएगा। अब देखते सेकंड। सेकंड बोल रहा मुझे वाई से टी जाना है, वाई से आप एन जा सकते हो, है ना, और एन से आप एफ जा सकते हो, और एफ बराबर किसके है, टी के। और मैंने बोला था आपको प्रायोरिटी किस में देंगे, आप हमेशा ग्रेटर देन वालों को देंगे। तो मेरा सेकंड क्या हो जाएगा यहाँ से, एकदम राइट। आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड इज फॉलोज गाइस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। ये स्टेटमेंट दे रखा है गाइस, ये 1 से 2 सेकंड में सवाल होने वाले हैं गाइस, ठीक है। चलिए अब उसने पहला बोला है कि एस से मुझे कहाँ जाना है, आर की तरफ, ठीक है। एस से मैं यू जा सकता हूँ। अब यू पकड़ो आप यहाँ पे, बट अगर आप देखो यू से डब्ल्यू जाते हो तो प्रायोरिटी किसको मिल रही है, आपको ग्रेटर देन वालों की। हमें ग्रेटर देन भी चाहिए और इक्वल टू भी चाहिए, तो मुझे पहला क्या हो गया, मेरा डाउटफुल हो गया, ठीक है। सेकंड बोला डब्ल्यू से मुझे कहाँ जाना है, पी की तरफ। आप डब्ल्यू से आर जा सकते हो, बट आर से आप पी जा सकते हो क्या, नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे रास्ता मेरे क्या है, बंद है। तो मेरा सेकंड क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आंसर क्या होगा मेरा, नाइदर 1 और 2 कंक्लूजन इज फॉलोज गाइस, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ से मेरे 13 क्वेश्चन हो गए, और यहाँ से मेरे 26 नंबर आ गए गाइस, ठीक है। तो मैंने पेपर का लेवल ऐसे सेट किया है जो क्वेश्चन आप पहले अटेम्प्ट कर सको, और जो बॉक्स वाले, जैसे ये अभी बॉक्स बेस पजल आया है, तो गाइस आप इसको क्या करो, इसको लास्ट में अटेम्प्ट करो, क्योंकि इसमें क्या है, जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है ना वो हाई होती है गाइस, ठीक है। चलिए फिर भी मैं आपको कराता हूँ, ये आपका हिंदी मीडियम के लिए, ठीक है। चलिए अब उसने क्या बोला कि मेरे पास 9 बॉक्सेस है, प्लेस्ड इन अ स्टेक वन अबाउट द अनदर, मतलब एक के ऊपर एक आपके बॉक्स है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उसने क्या बोला कि देयर आर 3 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन ए एंड एफ। ए और एफ के बीच में मुझे पता चल गया मेरे कि कितने बॉक्सेस है, 3 बॉक्सेस है। तो इसमें मेरे 2 केस बनेंगे। देखो एक बार मैं ए के ऊपर ले लूँ तो 1 2 3, ये मेरे किसकी जगह हो गई, एफ की, ठीक है। सेकंड केस में क्या होगा कि मेरा एफ एक बार ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। ओके जी, तो 1 2
3, ये किसकी जगह हो जाएगी मेरी ए की, ठीक है, ये हो गया जी गाइस। उसके बाद देखो सेकंड, 1 बॉक्सेस इज प्लेस बिटवीन एफ एंड के, एफ और के बीच में आपका एक बॉक्सेस है। अब देखो क्या है कि एफ मेरा के यहाँ भी पॉसिबल है, के मेरा इसके नीचे भी पॉसिबल है, तो मैं दोनों केस बताता हूँ आपको इसमें भी, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ इसलिए टाइम ले रहा हूँ गाइस, ठीक है। तो 1 2 3 एफ, अब मेरा फर्स्ट केस में के क्या हो जाएगा मेरा एफ के ऊपर आ जाएगा, है ना, और सेकंड केस में मेरा नीचे आ जाएगा, ठीक है। चलिए गाइस, और एफ मेरा इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और एक बार मेरा यहाँ पे आ जाएगा। तो गाइस बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ इसलिए टाइम ले रहा हूँ, वरना मैं डायरेक्ट समझा सकता था आपको, ठीक है। ये हो जाएगी मेरी किसकी जगह, के की जगह, ठीक है जी। आगे बोला कि 5 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन बिटवीन के एंड बी, के और बी के बीच में मेरे 5 बॉक्सेस है। अब देखो, अगर देखो आप इसके नीचे भी पॉसिबल है और मेरा ऊपर भी, बट अगर आप देखो ना ये वाली इंफॉर्मेशन, बी इज प्लेस्ड बिलो ए, मतलब ए के नीचे कंफर्म होगा कि मेरा बी आएगा, ठीक है ना। चलिए गाइस, अब देखो के, अगर आप के नीचे लेते हो तो ये 9 से ज्यादा हो जाएंगे गाइस, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 पॉसिबल है क्या 5 की जगह, तो ये मुझे पता चल गया, ये केस क्या हो जाएगा मेरा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा गाइस, ठीक है। ऐसे मैं बोलता हूँ पॉसिबिलिटीज वाले चेक। अब सेम इसमें देखो, अगर आप नीचे लेते हो, अब ऊपर तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 9 से ज्यादा हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ तो जगह ही पॉसिबल नहीं है, तो ये भी केस क्या हो जाएगा मेरा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे पास 2 केस बचे, ठीक है गाइस। चलिए, अब देखो एक के नीचे आएगा बी, और के और बी के बीच में 5% 5 बॉक्सेस है, 1 2 3 4 5, ये किसकी जगह हो जाएगी मेरी बी की जगह हो जाएगी, ठीक है। सेम सेकंड केस में देखो 1 2 3 4 5, ये क्या हो जाएगा मेरा बी की जगह हो गया, है ना। अब देखो ए ये रहा और बी आ गया नीचे, इसमें देखो ए और बी आ गया नीचे, पॉसिबल है ना, तो ये मेरी कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई होगी गाइस, ठीक है। चलिए, अब देखिए आगे, द नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड बिलो जी इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस अबाउ ई, मतलब जितने आपके जी के नीचे होंगे उतने आपके किसके ई के ऊपर होंगे। अभी हमें पता नहीं ना जी का पता है ना ई का पता है, ठीक है जी। जी इज प्लेस्ड जस्ट बिलो एच, मतलब एच के जस्ट बिलो कौन आएगा मेरा जी वाला बॉक्सेस, ठीक है जी। अब मेरे बॉक्सेस देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब मेरे 9 बॉक्सेस हो गए, मैं इसको यहाँ बना देता हूँ ठीक है, ताकि मैं आपको छुप ना रहा हूँ मेरे पीछे, ठीक है। ये हो गया मेरा के, ये एक बॉक्सेस, ये हो गया एफ, 1 2 3, ये हो गया मेरा बी की जगह, ठीक है। अगर मैं आपको मेरे पीछे आ रहे तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ गाइस, ठीक है। चलिए, ठीक है, ये हो गया मेरा। अब मेरे 9 बॉक्सेस आ रहे हैं गाइस, ठीक है, कितने आ रहे हैं 9, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 बॉक्सेस हो गए गाइस, ठीक है। चलिए, आगे बोला है कि सी इज प्लेस्ड अबाउट एच, एच से ऊपर कहीं आपका कौन रहेगा, सी रहेगा, बट बिलो डी, डी बट क्या होगा, डी से बिलो होंगे, कंफर्म हो गया, ठीक है जी, ये डी से नीचे रहेंगे। आगे बोला है कि डी इज नॉट प्लेस्ड बिलो एफ, एफ से ऊपर रहेंगे कौन आपके डी वाले बॉक्सेस, ठीक है जी। अब देखो सेकंड में तो पॉसिबल है कि ये फर्स्ट केस में डी यहाँ भी पॉसिबल है, डी यहाँ भी पॉसिबल है, बट इसमें क्या है मेरा ये टॉप पे आ रहा है, एफ टॉप पे आ रहा है ना, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो ये केस क्या हो जाएगा मेरा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड केस कैंसिल हो गया, अब मेरा जो आंसर आएगा वो इससे आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब देखो अगर आप देखो डी से कहीं आपका सी नीचे रहेगा, तो एफ से ऊपर डी अगर आप लेते तो हो, ठीक है, पॉसिबल है। अब डी से नीचे भी मेरा पॉसिबल है, बट अगर आप चेक करो कौन सी ये वाली कंडीशन, है ना। अब देखो यहाँ पे एच और जी की पॉसिबल है क्या, अब मुझे पता चल गया एच और जी एक बार यहाँ पे आएंगे और एक बार यहाँ पे पॉसिबल है, बट मैं चेक करता हूँ। देखो जी से नीचे कितने, आपको ये बोला जी से जितने नीचे होंगे उतने ई से ऊपर होंगे, तो देखो 1 2, तो 1 2 यहाँ पे पॉसिबल है क्या, नहीं ना, तो मुझे पता चल गया, कंफर्म हो गया एच मेरा कहाँ पे आएगा और मेरा जी कहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा एच की जगह हो गई, है ना, और ये मेरी किसकी जी की जगह हो गई। जी से नीचे 1% है, सॉरी 1 बॉक्सेस है, तो ई के ऊपर भी 1 बॉक्सेस हो गए, ठीक है, तो ये सेटिस्फाई हो गई कंडीशन, ये भी हो गया हमारा। अब देखो एफ से ऊपर डी रहेगा, तो डी की जगह ये होगी, है ना,
और डी के नीचे आपका सी रहेगा और सी के नीचे आपका एच हो गया। तो जो मेरा आंसर आएगा ना, ए ई के डी एफ सी एच जी और बी, ये मेरा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बोलता हूँ जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है ना गाइस, वो इसमें क्या होती है, हाई होती है। इसलिए मैं आपको बोलूंगा इस क्वेश्चन को क्या करना, हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करना, ताकि जो आपका टाइम है ना वो इसमें ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो मैं आपको यही बोलता हूँ इस क्वेश्चन को हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करें, जिससे क्या हो, हमारी बाकी क्वेश्चन हो जाए और हमारी स्पीड भी खराब ना हो और हमारी एक्यूरेसी भी खराब ना हो गाइस। ठीक है, चलिए बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस। देखो, अब हमारे पास आए हैं स्लॉग पे बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, इसमें 2 या 3 क्वेश्चन होंगे। पहला स्टेटमेंट क्या दे रहा है, ऑल वायर्स आर रेडियोस, मतलब पूरा का पूरा वायर्स का क्या है हमारा, वो है हमारा रेडियो। ठीक है, तो पूरा पार्ट मेरा किस में जा रहा है, रेडियो में जा रहा है। अब देखो थोड़ा इसको मैं बड़ा बना देता हूँ गाइस। ठीक है, क्योंकि जो मेरा अगला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, देखो पहला उसने बोला कि ऑल वायर्स आर रेडियो, पूरा का पूरा वायर्स का पार्ट किस में जा रहा है मेरा, वो जा रहा है मेरा किस में, रेडियो में। और आगे बोला है कि ऑल पिंस आर रेडियोस, मतलब पूरा का पूरा पिंस किस में जा रहा है मेरा, वो रेडियो में जा रहा है गाइस। ठीक है, ये मेरा विन डायग्राम बन गया। अब पहला क्वेश्चन देखो, उसने बोला कि सम वायर्स आर पिंस। अब देखो हमें पता रिलेशन वायर्स का रेडियो के साथ है और पिंस का रेडियो, हमें ये बोला है क्या, वायर्स और रेडियो पिंस का नहीं बोला ना, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोला कि और सम पिंस आर वायर्स। अब सब पिंस आर वायर्स हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो ये भी मेरा क्या हो गया, डाउटफुल हो गया। तो इसका अब देखो, अब मैं आपको बता दूं इसमें क्या है, आपका क्या क्वेश्चन सही होगा गाइस, क्या होगा आपका, आप अगर ट्राई भी करो ना तो अब आपके दिमाग में आता है कि मेरा या तो क्या होगा, देखो अब इसमें क्या है मेरा, देखो आपके दिमाग में आता है कि दोनों एलिमेंट क्या है मेरे। देखो अगर आप, मैं आपको बताऊं, आपने कहा डाउटफुल कैसे होगा, देखो मैं आपको बता दूं, क्या ये पार्ट इसमें जा रहा है, इसमें जा सकता है क्या, नहीं जा सकता, नहीं, डाउटफुल है ना दोनों। अब जब भी दोनों मेरे क्या हो, डाउटफुल हो, है ना, तो दोनों एलिमेंट क्या हो मेरे, सेम हो, तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, आइदर 1 और 2 कंक्लूजन इज फॉलोज गाइस। ठीक है, बट मैं आपको चेक करके बताता हूँ। देखो सम वायर्स आर पिंस, अब देखो जा सकता है क्या इसमें, नहीं जा सकता ना, नहीं जा सकता इसमें। और सम पिंस आर वायर्स, अब देखो मैं आपको बताऊं, उसने क्या बोला था कि सम पिंस आर क्या है, रेडियोज है। ऑल वायर्स आर, अब ऑल वायर्स आर रेडियो, ये भी जा रहा है क्या मेरा, नहीं जा रहा ना, तो दोनों क्या होंगे, डाउटफुल हो गए। मेरा आंसर क्या हो गया, आइदर 1 और 2। ठीक है, बट अब देखो गाइस, मैंने आपको बोला था कि 3 कंडीशन होती है इसमें, क्या होती है, 3 कंडीशन होती है गाइस। ठीक है, जब भी मेरा कंडीशन क्या हो कि दोनों मेरे डाउटफुल हो और दोनों एलिमेंट मेरे क्या हो, सेम हो, बट उसमें तीसरी कंडीशन कहता है कि एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। तो मेरा आंसर क्या होगा इसमें, नाइदर 1 और 2 कंक्लूजन इज फॉलोज गाइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, उसने बोला है कि ऑल रिवर्स आर ओशियन, पूरा का पूरा रिवर का पार्ट किस में जा रहा है मेरा, वो जा रहा है मेरा ओशियन में। ठीक है जी, नो ओशियन इज सी, मतलब पूरा का पूरा ओशियन किसके साथ रिलेशन नहीं बना रहा, वो सी के साथ नहीं बना रहा है। ठीक है, नो स्काई इज सी, मतलब स्काई का कुछ भी पार्ट किस में नहीं जाएगा, वो मेरा सी में नहीं जाएगा गाइस। ठीक है, चलिए नो, पहला कंक्लूजन बोला है कि नो रिवर इज स्काई, नो रिवर इज स्काई डाउटफुल है, हमें तो नहीं पता, ये तो डाउटफुल है। ठीक है जी, ऑल स्काई बीइंग ओशियन, पूरा का पूरा स्काई ओशियन जा सकता है, क्योंकि रिलेशन मुझे इसके साथ दे रखा था और इसका इसके साथ। अब इसका तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और जब भी ऐसा पॉसिबिलिटी वाला हो, डाउटफुल हो, और डाउटफुल के साथ क्या हो मेरी पॉसिबिलिटी, तो मेरा आंसर क्या होता है, ओनली सेकंड इज कंक्लूजन इज फॉलोज गाइस। ठीक है, चलिए अब देखो थर्ड स्टेटमेंट क्या बोला इसने कि नो ए इज बी, मतलब पूरा का पूरा ए किस में नहीं जा रहा मेरा, बी में नहीं जा रहा गाइस। ठीक है, आगे बोला है कि सम सी आर, सॉरी सम बी आर सी, तो बी का कुछ पार्ट किस में जा रहा है, सी में जा रहा है गाइस। ठीक है, नो सी इज डी, मतलब सी का कोई सा भी पार्ट किस में नहीं जाएगा मेरा, डी में नहीं जाएगा, तो ये मेरा विन डायग्राम हो गया। अब देखो क्वेश्चन बोला है कि सम सी आर नॉट ए, मतलब देखो सी का कुछ पार्ट बी में जा रहा है, उसका रिलेशन किसके साथ नहीं होगा, बी के साथ, तो कंफर्म हो गया ये क्या है मेरा, एकदम सही है गाइस। ठीक है, आगे बोला है कि सम डी आर नॉट बी, अब डी का रिलेशन किसके साथ दे रखा था मेरा, सी। अगर वो ऐसे बोलते ना बी का कुछ पार्ट डी में नहीं जा सकता, तब मेरा डाउट सही होता है एकदम गाइस, बट ये क्या हो गया मेरा, डाउटफुल, मतलब कैंसिल हो गया। मेरा आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन 1 इज फॉलोज गाइस। ठीक है, चलिए अब जो मेरा लास्ट क्वेश्चन आया वापस मेरा
पजल पे आया गाइस, ठीक है। अब इसमें आपको ये क्या दे रखा है, पहला जो क्वेश्चन था मेरा मंथ बेस्ड था, अब ये मेरा क्या है, डेज बेस्ड है, मंडे से लेके संडे तक मुझे क्वेश्चन दे रखा है गाइस, ठीक है। बट उसने क्या बोला, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही, संडे से, एंड कहाँ हो रहा है मेरा, सैटरडे गाइस, ठीक है। चलिए देखो हमारे पास कितने पर्सन है, मेरे पास 7% है गाइस, ठीक है। और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है मेरा, संडे से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे लिख दूं मैं संडे, देन मंडे, उसके बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये हो गए मेरे सारे डेज, ठीक है गाइस। अब उसके बाद आप क्या करोगे, ऐसी इन्फॉर्मेशन पकड़ोगे जो मेरी क्या हो, डेफिनेट हो, और उससे मेरी सारी इन्फॉर्मेशन बाकी रिलेट हो जाएगी, ठीक है। चलिए ये मेरी टेबल तैयार। अब देखो यहाँ से आपकी स्टार्ट हो रही है, ओनली 2 पर्सन गोज द पार्टी आफ्टर पंकज, मतलब पंकज के बाद आपके 2 ही पर्सन जाएंगे पार्टी में, तो ये मेरी क्या है कि डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है गाइस, ठीक है। चलिए यहाँ पे पंकज आ जाएगा, पंकज के बाद 2 ही पर्सन आ रहे हैं, जो आपको फ्राइडे को जाएगा और सैटरडे को जाएगा, ठीक है जी। आगे बोला कि देर इज अ गैप ऑफ 1 डे बिटवीन पंकज एंड नीरज गाइस, ठीक है, 1 दिन का गैप आएगा, ठीक है। तो इसमें मेरे क्या होंगे, 2 केस बनेंगे गाइस, ठीक है। पंकज मेरा एक बार ऊपर भी आ सकता है, और पंकज, सॉरी ये पंकज मेरा क्या हो गया, कंफर्म यहाँ पे आएगा। अब देखो 1 डे का गैप है ना पंकज और नीरज के बीच में, तो एक बार नीरज मेरा पंकज के ऊपर आ जाएगा, है ना, और एक बार नीरज मेरे क्या होगा, नीचे आ जाएगा, मतलब सैटरडे को जाएगा, ठीक है जी। आगे बोला कि तरुण एंड नीरज गोइंग द पार्टी कॉन्जिक्यूटिव डे, मतलब एक दिन के बाद एक दिन, मतलब कॉन्जिक्यूटिव अगले दिन या पहले दिन जा सकते हैं। अब इसमें क्या है, तरुण यहाँ भी पॉसिबल है, तरुण और तरुण मेरा मंडे को, बट सेकंड केस में तरुण क्या होगा, कंफर्म आपका फ्राइडे को जाएगा, ठीक है जी। आगे बोला कि देर इज अ 2 डेज गैप बिटवीन तरुण एंड विकास। अगर आप फर्स्ट केस में तरुण को यहाँ पे लेते हो तो 1 2 यहाँ पे विकास पॉसिबल है क्या, नहीं है ना, तो मुझे पता चल गया कि तरुण मेरा फर्स्ट केस में आपका वेडनेसडे को आएगा, ठीक है जी। अब तरुण और देखो, तरुण और विकास के बीच में 2 दिन का गैप है ना, देखो यहाँ पे बोला ना 2 डेज गैप, तो देखो फर्स्ट केस में तो पॉसिबल है कि ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है, बट सेकंड केस देखो पॉसिबल है ना, 1 2, तो विकास मेरा क्या होगा, ट्यूसडे को जाएगा, ठीक है जी। मनीष गोज पार्टी ऑन 1 डे बिफोर लक्ष्मण हु गोज पार्टी नाइदर ऑन फ्राइडे नॉर ऑन वेडनेसडे, मतलब क्या है कि मनीष आपका 1 ऑफ द डे लक्ष्मण के पहले कहीं जाएगा आपका, ठीक है मनीष, ठीक है जी। बट उसने क्या बोला कि जो लक्ष्मण है ना आपका, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कि जो आपका लक्ष्मण है ना तो वो फ्राइडे को जाएगा, ना ही वो क्या है वेडनेसडे को जाएगा। अब देखो फर्स्ट केस यहाँ पे लक्ष्मण पॉसिबल है कि नहीं है ना, अब यहाँ तो वेडनेसडे हो चुका है, तो लक्ष्मण या तो सैटरडे को भी जा सकता है, मेरा मंडे को भी जा सकता है, ठीक है। अब सेकंड केस देखो, तर अब जब आपका लक्ष्मण यहाँ पे पॉसिबल नहीं है ना, यहाँ पे पॉसिबल है क्या, नहीं है ना, उसने पहले मना कर दिया, तो लक्ष्मण की जगह कंफर्म हो गई, मंडे को जाएगा, और मनीष क्या लक्ष्मण से पहले, मतलब वो आपका संडे को जाएगा, ठीक है जी। अब देखो लास्ट बोला है कि अंकित गोज बिफोर विकास बट आफ्टर नीरज, मतलब नीरज के बाद तो अंकित जाएगा, है ना, बट विकास से पहले जाएगा, है ना। ये मेरी लास्ट इंफॉर्मेशन है जिससे मेरा आंसर क्या होगा, एकदम कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो सेकंड केस, विकास से पहले पॉसिबल है क्या, अंकित की जगह नीरज की जगह, नहीं है ना, तो यहां से मेरा क्या हो जाएगा, जो सेकंड केस है ना वो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको यहां से हटा देते हैं, चलिए इसको यहां से मैं हटा देता हूँ। अब जो मेरा आंसर है ना वो कंफर्म यहां से आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखो, अब तरुण और विकास के बीच में 2 पर्सन थे, अब मैं चेक करता हूँ गाइस, देखो 1 2 यहाँ पे विकास, अब देखो विकास अगर आप मंडे को लेते हो संडे को लेते हो तो उससे पहले आपका अंकित होना चाहिए, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 1 2 ये किसकी जगह हो गई, मेरी विकास की जगह, ठीक है जी। ये जाएगा मेरा सैटरडे को, और नीरज के बाद अंकित आएगा, और अंकित किससे बाद पहले है, विकास से पहले, तो नीरज के बाद एक ही जगह बचती है अंकित की, ये वाली, अंकित मेरा फ्राइडे को जाएगा, और विकास से पहले भी हो गया मेरा, ठीक है। अब देखो लास्ट इंफॉर्मेशन ये वाली कि लक्ष्मण जो है ना मेरा, उससे पहले कहीं आपका कौन जाएगा डे में, आपका मनीष जाएगा, तो मनीष की जगह क्या होगी मेरी, संडे को मनीष क्या है पार्टी करने जाता है गाइस, ठीक है।
तो यहाँ से मेरे क्या हो गया, एकदम पजल कंप्लीट हो गया गाइस, ठीक है। तो गाइस आपको मैं यही बोलूंगा, आप एक बार क्या करो, सारी इंफॉर्मेशन को लिख लो गाइस, ठीक है। उसके बाद जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है ना गाइस, वो आप चेक करते रहो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो मेरा आंसर है ना वो इजीली आ जाएगा गाइस, ठीक है। तो मैं आपको हर बार यही बोलता हूँ क्लास में, देखो अब क्या करो, आप डेली एक मॉक लगाओ गाइस, ठीक है। अगर आपकी टारगेट कर रखा है ना ESIC UDC का, ठीक है, कि मुझे एग्जाम निकालना ही निकालना है, तो अब डेली आप क्या करो, एक मॉक लगाओ गाइस, ठीक है। उसका डीपली एनालिसिस करो, जो मेरा वीक पॉइंट है क्या मैं उसको सुधार सकता हूँ, अगर मैं किसी की हेल्प लेना चाहता हूँ तो गाइस आप मेरे जो मेल आईडी है, ठीक है, मेरी मेल आईडी है गाइस, ठीक है, मैं आपके सामने लिख देता हूँ, आप इस पे मुझे मैसेज करिए, ठीक है। मैं आपको कॉल बैक करूंगा गाइस, ठीक है, एक दिन 2 दिन बाद जरूर करूंगा। अगर आपकी कोई भी हेल्प कर सकूँ गाइस तो मैं डेफिनेटली करूंगा, ठीक है। ये मेरी मेल आईडी, इस पे कॉल मैसेज करिए, मैं आपको डेफिनेटली, आपके नंबर उसमें डाल दीजिएगा, मैं आपको मैसेज करूंगा। अगर आपको लगता है कोई हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली करूंगा गाइस। बट आप क्या करिए, अब डेली मॉक लगाइए, ठीक है, कोशिश करिए आप 100+ मार्क्स लेने की कोशिश करिए अभी, ठीक है। धीरे धीरे, अभी हमारे पास 1.5 महीना है अप्रॉक्स, मान के चलिए। तो आप अभी, अगर आपने टारगेट कर रखा है ESIC UDC का, तो डेफिनेटली आपको हमारी टू डू लिस्ट है गाइस, ठीक है, जो रात को डेली, रात को 10 PM पे आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलती है, जो हमारी टू डू लिस्ट है गाइस। इसमें मैंने ESIC UDC को भी टारगेट कर रखा है, SBI को टारगेट कर रखा है और RBI को टारगेट कर रखा है गाइस। आप डेफिनेटली वहां से फॉलो करें। और जो हमारी डेली रात को 9 PM पे क्लास होती है, पजल 1000 पजल की सीरीज है गाइस, ठीक है। ये हमारी 1000 पजल की सीरीज है गाइस, आप डेफिनेटली इसको फॉलो करें गाइस, ठीक है। तो 2 क्लास ये होगी, ये आपको डेली मिलेगी, और ESIC UDC के लिए आपको 11 बजे क्लास मिलेगी, ठीक है गाइस। तो ये हमारा चैनल है, ठीक है, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ये बेल आइकन जरूर दबा दें गाइस, ताकि जितने भी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइस एंड बेस्ट ऑफ लक।